दोस्तों स्वागत है आपका। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बौद्ध धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रमुख थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था। अशोक के रुमनदेही अभिलेख में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में वर्णन है। इस अभिलेख के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है एशिया का ज्योतिपुंज। द लाइट ऑफ एशिया सर एडविन अर्नल्ड द्वारा लिखित है। यह ललित विस्तार पर आधारित है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। आलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से पहचाने गए। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को मृग चक्र द्वारा चित्रित किया गया। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि बुद्ध भी कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जिन प्रमुख राज्यों में दिए वह क्रमशः वैशाली, कौशाम्बी तथा कौशल थे। गौतम बुद्ध ने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में मल गणतंत्र की राजधानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्रों में नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी शामिल है। नालंदा बिहार में, वल्लभी गुजरात में तथा विक्रमशिला बिहार में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया। अब नव नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म के अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। यहाँ पर पाली और बौद्ध अध्ययन अनुसंधान किया जाता है। बौद्ध संघ में सबसे पहले शामिल होने वाली महिला महाप्रजापति गौतमी को गौतम बुद्ध ने वैशाली में संघ में शामिल होने की अनुमति प्रदान की थी। गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध शिष्या आम्रपाली थी। निर्वाण बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग को अपनाया गया है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों ही धर्मों ने वेदों की अपौरुषेयता तथा वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया। क्षणिकवाद बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों में से एक है। बौद्ध धर्म का प्रसार आम लोगों तक होने के पीछे पाली भाषा का बड़ा योगदान था। सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाने में मनुष्य की 4 अवस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान था। चलिए उन अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। पहली अवस्था वृद्ध मनुष्य, दूसरी अवस्था बीमार मनुष्य, तीसरी अवस्था शव, चौथी अवस्था सन्यासी। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह। गौतम बुद्ध से जुड़े हुए बौद्ध धर्म के प्रतीकों में निम्न प्रतीक शामिल हैं। कमल और सांड प्रतीक है जन्म का। घोड़ा प्रतीक है गृह त्याग का।
पीपल या बोधि वृक्ष प्रतीक है ज्ञान का। पद्म चिन्ह प्रतीक है निर्वाण का। स्तूप प्रतीक है मृत्यु का। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध के उपदेशों में 4 आर्य सत्य प्रमुख रहे हैं। पहला, दुख, संसार में सर्वत्र दुख है। दूसरा, दुख समुदाय, दुख का कारण है। तीसरा, दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के कारण के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग ही है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, दुखों से मुक्त होने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर चलने की बात कही। यह मार्ग है क्रमशः: पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाणी। चौथा, सम्यक कर्म। पांचवा, सम्यक जीविका। छठा, सम्यक प्रयत्न। सातवां, सम्यक स्मृति। आठवां, सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध के अनुसार इन अष्टांग मार्गों पर चलने से मनुष्य को निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण का अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना। बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता इसका आत्मा एवं ईश्वर के अस्तित्व को नकारना है। बौद्ध धर्म जाति प्रथा को नहीं मानता था। बौद्ध संघ में लोगों के बीच कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता था। महिला एवं पुरुष को बराबरी का दर्जा हासिल था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में हैं: 1 बुद्ध, 2 धम्म, 3 संघ। बौद्ध धर्म के नियम। सरल शब्दों में बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख नियम निम्न हैं। पहला, गलत संकल्प या विचार मत करो। दूसरा, सत्य बोलो। तीसरा, मधुर बोलो। चौथा, सदाचारी बनो। पांचवा, अपने जीवन यापन के लिए सही रास्तों का सहारा लो। छठा, चित्त को एकाग्र रखो। बौद्ध धर्म की 3 धार्मिक पुस्तकें। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कहा जाता है। त्रिपिटक पाली भाषा में है। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। बौद्ध धर्म की 3 धार्मिक पुस्तकें विनय सूत्र, संघ नियम तथा दैनिक आचार विचार से संबंधित। अभिधम्मा सूत्र दार्शनिकता से संबंधित। सुत्त पिटक सिद्धांत एवं उपदेश से संबंधित। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक से संबंधित है। गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ में है। गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए धरती का आह्वान करना है। यह मूर्ति गुप्त काल में निर्मित की गई थी। बौद्ध सभाएं। समय समय पर बौद्ध सभाएं हुई। उनका वर्णन निम्न प्रकार है। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व राजगृह या राजगीर में हुई। इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। यह सभा अज्ञातशत्रु के शासनकाल में हुई। राजगृह या राजगीर में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली नामक स्थान पर हुई। इस सभा की अध्यक्षता सुबुकामी ने की। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। इस बौद्ध सभा की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की। महान शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण कराया था। चतुर्थ बौद्ध सभा कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में 102 ईस्वी में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की।
अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की। इसी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया। महायान में गौतम बुद्ध को देवता माना गया। मूर्ति पूजा की शुरुआत बौद्धों द्वारा की गई। महायान की भाषा संस्कृत थी। हीनयान में गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। हीनयान शाखा का शैलकृत चैत्यग्रह कार्ले पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। हीनयान की भाषा पाली थी। अन्य महत्वपूर्ण शाखा व्रजयान है। कनिष्क के दरबारी नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इन्हीं नागार्जुन ने शून्यवाद मत का प्रवर्तन किया। शून्यवाद को ही माध्यमिक मत भी कहा गया। बौद्ध चैत्य उपासना केंद्रों को चैत्य कहा गया। शव अवशेषों के ऊपर समाधि बनाई गई। कालांतर में ये स्थान उपासना के केंद्र बन गए। यही चैत्य कहलाए। इन्हीं के समीप बौद्धों के रहने के लिए आवास बनाए गए जो विहार कहलाए। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अंतर। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, वहीं जैन धर्म आत्मवादी है। बौद्ध धर्म मध्य मार्गी है, जैन धर्म अहिंसावादी है। बौद्ध धर्म निर्वाण में तथा जैन धर्म मोक्ष में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म शुरुआत में सुधार की भावना से प्रेरित था। जिस बुराइयों के खिलाफ इसने संघर्ष किया, बाद में यह उन्हीं बुराइयों में शामिल होने लगा। बौद्ध धर्म मुख्य धारा से कटने लगा एवं कालांतर में पाली भाषा को छोड़कर संभ्रांत भाषा संस्कृत को अपनाने लगा। बाद में मूर्ति पूजा भी आम होने लगी। गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिबंधित की गई प्रथाओं को अपनाया जाने लगा। अपार धन संपत्ति के कारण बौद्ध मठ आक्रमणकारियों द्वारा निशाना बनाए गए। इन सब प्रमुख कारणों से ही बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी तक भारत से लुप्तप्राय हो गया। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।